कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। खुशी है बताते हुए कि इसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है। उनके मन में नहीं हटा सकता, आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने ये लिया है। मुझे ये खुशी है कि एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान केवल रोजगार का साधन नहीं होती है, ये पीढ़ियों से की मेहनत और उसके बाप दादाओं की वो इज्जत होती है, जिसके ऊपर बैठ करके वो अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है। लोग सालों लगा देते हैं अपनी दुकान को, अपने व्यापार को जमाने में, और उस पर दुकान खाली करने का जो डर वो बना रहे, या हर समय सरकार के अधिकारी की तलवार लटकी रहे, ये कैसा उनको एक अलग लगता था, और जिससे उस समस्या को मैं जानता हूं। साथियों, मैं व्यापारी अपना आपकी इस तकलीफ को, मैं व्यापारियों की इस तकलीफ को समझता हूं। हर व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी एक इच्छा होती है, एक ही सपना होता है कि ये दुकान मेरी अपनी हो, चाहे वो छोटी हो। उसका यही सपना रहता है कि मेरी अपनी दुकान होनी चाहिए। आज आपका यह सपना, आपकी खुशी मुझे देखकर, ये आपका सपना आज ये पूरा हो रहा है। मैं जानता हूं कि एक दुकान खरीदने में एक व्यक्ति जीवन भर की पूंजी लगा देता है, और कई बार तो वो दुकान खरीद भी नहीं पाता, परंतु इस दुकान को अपना करने में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ही उसे देना पड़ेगा। हमने इन दुकानों को कलेक्टर रेट के ऊपर देने का निर्णय ये सरकार ने किया है, ताकि वो कलेक्टर रेट के ऊपर इन दुकानों को वो अपने नाम करा सकें। जो दुकानें, जैसा ये निर्णय लिया गया है कि जो भी दुकान के अंदर किराएदार के रूप में बैठा था और 20 वर्षों से ज्यादा उसके अंदर वो बैठा था, अब वो कलेक्टर रेट के ऊपर अपने नाम उसको करा करके अपनी दुकान का मालिक वो बन जाएगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मैं आप सबको ये बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने और भी बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका लाभ डायरेक्ट लोगों को मिल रहा है। उनके जीवन को सरल करने का काम अभी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों एक और निर्णय लिया। हमने ये निर्णय भी लिया कि पूर्व की सरकारों ने एक योजना 100 गज प्लाट की दी थी, उनको न कागज दिए ना उनको कब्जा दिया, वो लोग घूमते थे। परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम उनको कागज भी देंगे और उनको कब्जा भी देंगे। और लगातार हमारी सरकार जब ये कार्यक्रम सोनीपत के अंदर किया, 5677 लोगों को हमने वहां पर उनको कब्जा भी दिया, कागज भी देने का काम किया। और उससे अलग हमने ये भी निर्णय किया कि जो गरीब व्यक्ति है, जिस गांव के अंदर पंचायत की भूमि भी नहीं है और उनको भी 100 गज का प्लाट चाहिए, तो ऐसे 20,000 लोगों के खाते के अंदर
1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम भी, ताकि वो 100 गज का प्लाट खरीद सके। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि हमारा जो गरीब व्यक्ति है जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्होंने 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस अवसर के ऊपर संकल्प लिया कि हम जो 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है, उनके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। और वो सोलर पैनल जब लगेगा तो उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। और भाइयों, उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि कुछ पैसा वो केंद्र सरकार देगी और कुछ हम स्टेट के लोग देंगे, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा 2 किलोवाट के पैनल के ऊपर आता है। और हमने ये निर्णय पिछले दिनों किया कि 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार देगी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देगी। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगेगा, उसकी छत के ऊपर वो सोलर पैनल वो लग जाएगा। प्रधानमंत्री बिजली मुफ्त योजना ये बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को चालू किया और हमने हरियाणा के अंदर इसका शुभारंभ किया। हमने कहा कि हम पहले फेज के अंदर 1 लाख घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगवाएंगे। जो भी व्यक्ति इसके ऊपर अप्लाई करेगा उसके छत के ऊपर ये सोलर पैनल लग जाएगा। और भाइयों, हमने एक और निर्णय किया है कि हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति है, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना बना करके हैप्पी योजना के माध्यम से उनको एक कार्ड देने का काम किया है। हैप्पी कार्ड दिया है कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है कि उसने कहीं बाजार में जाना है, उसने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में कहीं किसी फंक्शन के अंदर जाना है, तो उसका किराया ना लगे, 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके। वो हैप्पी कार्ड देने का काम 84 लाख लोगों को ये हमारी सरकार ने किया है। इसका भी लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने एक और निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो 2 किलोवाट का जिस परिवार का कनेक्शन है, उसका जितने यूनिट वो खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी उसका बिल नहीं आएगा। अगर परिवार 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए चला जाता है और उसको कोई यूनिट खर्च नहीं होती, तो उसका 0 बिल आएगा, उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे श्रमिक भाई भी जिनके काफी बेनिफिट्स रुके हुए थे, हमने उनको भी एक योजनाबद्ध तरीके से उनके खाते के अंदर जो उनके लाभ थे वो पहुंचाने का काम किया है। लगभग 80 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में पहुंचा करके उनको लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने जो कई निर्णय लिए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा को रोजगार देने की बात है। एक गरीब माँ का बेटा जिसके पास नौकरी के लिए 2014 से पहले जिस प्रकार से बोलियों से नौकरी लगती थी, गरीब का बेटा नौकरी नहीं लग पाता था, परंतु हमारी सरकार ने ये ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर लाई है और ट्रांसपेरेंसी का असर ये निकला कि आज गरीब का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने लगातार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों को, आम लोगों के हित में वो लगातार निर्णय लेकर के उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे ये भी खुशी है
कि हमारी सरकार ने आज यहाँ जीएमडीए के अंदर आज 273 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज शुभारंभ भी किया है, आज उनका उद्घाटन भी किया है और उनका शिलान्यास भी किया है। आज ऐसी 273 करोड़ रुपए की लागत की ये 37 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, जिनमें 14 करोड़ रुपए की लागत की 12 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और 259 करोड़ रुपए की लागत के 75 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मुझे ये खुशी है, चाहे बीडीपीएस ये लस्की तक सड़क को चौड़ा करना, चाहे लस्की से रानिका और जीए रोड धुनैला बैरका सड़क को मजबूत करना, चाहे पीएसआर रोड से हिलालपुर तक सड़क, चाहे पीएसआर रोड से खुंटपुरी व भोगपुर तक सड़क, मकडौला फिरनी से दोराला बॉर्डर, मंडावर से ग्राम सचिवालय तक लिंक रोड, पटौदी से करौला वाया स्वामी ढाणी व मनेचा लिंक रोड, मऊ से कोकड़ा लिंक रोड और गुगाना से हरिजन बस्ती लिंक रोड, मंडपुरा से शेरपुरा रोड तक लिंक रोड, ये लगभग 1377 लाख रुपए के जो विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं, ये लगभग 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के आज उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं। और उसी कड़ी के अंदर आज हमने जो द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का उसको ये निर्णय लिया है और आईएमटी मानेसर पटौदी रोड तक 6 मार्गी और मजबूत करने का भी ये निर्णय लिया है। चंदू बडेड़ा से WTP का निर्माण और सेक्टर 16 गुरुग्राम में बूस्टिंग स्टेशन को अपग्रेड करने का निर्णय, सेक्टर 58 76 तक सीवरेज सिस्टम को जो सीवर लाइन बिछाना और लो सिंघानी से चमनपुरा बिल्डिंग तक सड़क को मजबूत करना, बीपीडीएस रोड से नुनाहेड़ा तक सड़क को मजबूत करना, ये बीपीडीएस रोड से मुंडावर तक सड़क को मजबूत करना, जीए रोड से महेंद्रवाड़ा तक सड़क को मजबूत करना और बसंतपुर से कापड़ीवास तक सड़क बनाना, पटौदी रेवाड़ी रोड से काहनपुर तक सीसी और एचएनपीपी रोड से आईटीआई ऊंचा माजरा तक सड़क को चौड़ा और जसपुर से रामपुर आश्रम तक सड़क बनाना, धोमन से याकूबपुर तक ये सड़क को बनाना, ये लगभग आज जो हमने शिलान्यास किए हैं ये 25 परियोजनाएं हैं और इनके ऊपर 259 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। इस लागत से आज ये जीएमडीए के अंदर जो विकास कार्य जो लोगों की जिनकी मांग थी, जो लोग चाहते थे कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर ये विकास कार्य होने चाहिए, आज ये विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास ये आज किया है। मैं इसके लिए ये जीएमडीए के और क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार ये सरकार विकास की एक नई गति बनाने का काम कर रही है और जब हम देखते हैं कि यहीं गुरुग्राम के अंदर 2014 से पहले किस प्रकार की स्थितियां थी, परंतु आज द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम इन 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे गुरुग्राम से जो बम्बे को वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार मजबूती से गरीब को और देश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि लोगों के जीवन को सरल करने का काम हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार गति से उनके जीवन को सरल करने का काम कर रही है। मैं जब देखता हूं, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो और उसके साथ चिरायु कार्ड की बात हो, लगातार लोगों को उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कोई दिक्कत
या कोई बीमारी आ जाती है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज 125 करोड़ से ज्यादा लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे भाइयों गरीब बच्चों की शिक्षा की बात हो, जो हमारी बेटियां हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ये भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी पूरी की पूरी फीस का इंतजाम हरियाणा सरकार करेगी, उनको कोई पैसा चार्जेज नहीं लगेगा। लगातार प्रदेश को और देश को मजबूती से ये सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि आइए इस विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाने का हम काम करें और लगातार जहां पर भी चाहे विकास की गति से, मैंने पीछे भी इस बात को कहा था कि हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है। और भाइयों आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर आज एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लेनिंग से वो जिला जुड़ा हुआ ना हो, और व्यक्ति के रास्तों को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और आगे भी ये विकास की गति कम ना हो, ये विकास की गति और तेजी से आगे चले, इसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रतिबद्धता से इसके ऊपर काम कर रही है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज स्वामित्व पत्र, मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के जो परिवार आज जिनको ये रजिस्ट्री, जिनको आज ये ऑफर लेटर जो मिलेगा, ये ऐसे 2.5 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के हैं जिनको आज इस समस्या से मुक्त किया है, इस समस्या से निजात दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज वो अपनी दुकान के मालिक भी बन जाएंगे और लाल डोरा के अंदर जो जमीन थी आज वो उसको अगर कोई बेचना चाहे तो वो सेल भी हो सकती है। अगर किसी बैंक से वो लोन लेना चाहे तो उसको लोन भी उपलब्ध हो जाएगा। ये इस समस्या का बड़ा समाधान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए सभी को जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज जुड़े हैं, मैं सभी को आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जिस प्रकार से जन कल्याण के लिए उपहारों की जो सौगात की बौछार की है, उसके लिए आम जनता आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और अब वो समय जिसके लिए आपके पूर्वज भी प्रतीक्षारत होंगे, उनकी भी मनोकामनाएं रही होंगी, आपकी भी रही होंगी, और जिसको सोचकर समझकर आपकी आने वाली पीढ़ियां भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगी। वो स्वामित्व के अधीन आपको आज रजिस्ट्री पत्र और कन्वेंस डील के कागजात सौंपने का कार्यक्रम है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया वो पत्र वितरित करने का कष्ट करें। सबसे पहले म्युनिसिपल काउंसिल पटौदी के लाभार्थी हैं जिनको कन्वेंस डील के जो पत्र वो दिए जाएंगे। आप क्रम से जो नाम मैं पुकार रहा हूं तदनुसार आते रहिएगा और कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस पत्र वितरण के बाद आप सबके साथ एक ग्रुप फोटो भी होना है। सबसे पहले आइए गोविंद लाल खुराना जी। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। श्री संजय कुमार जी, वार्ड नंबर 7 पटौदी, आप यहीं पे रहिएगा। श्री संजय कुमार जी, वार्ड नंबर 7 पटौदी। श्री भगवान दास जी, श्री भगवान दास जी, बड़ा बाजार। श्री पूर्ण कुमार और श्री महेंद्र जी, श्री पूर्ण कुमार और श्री महेंद्र जी। श्री देवकी नंदन जी, नोठा चौक।
लैंडमार्क। आइए श्री ये जो पूर्ण कुमार जी हैं, क्या आप हैं जी? पूर्ण कुमार जी हैं, देवकी नंदन जी। इसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद कन्वेंस डीड के जो अधिकृत पत्र हैं उनके लिए तैयार रहिएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद श्री राजेंद्र कुमार जी, एनआईटी फरीदाबाद से श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री भगत सिंह जी, ये सभी एनआईटी फरीदाबाद से हैं। श्री भगत सिंह जी शॉप नंबर 153, श्री राजेश कुमार जी शॉप नंबर 101, श्री राजेश कुमार जी शॉप नंबर 101, श्री देवेंद्र कुमार जी शॉप नंबर 92, श्री देवेंद्र कुमार जी शॉप नंबर 92। सर कभी सपने भी आते थे आपको इस बात के? ऐसा भी हो सकता है, क्या बात है। मैं तो कहता हूं तालियां बजाइएगा, ये सपने साकार होने की बात है। सरकार में सपने देख, हाँ क्या बात है, क्या बात है। श्री राजकुमार पावा जी, इनके पश्चात मार्केट कमेटी हांसी श्री राजेश कुमार जी, चेता मोहल्ला से श्री राजेश कुमार जी, मैं भी चेता मोहल्ला हांसी से ही हूं। ओम प्रकाश जी सन ऑफ श्री देवकी नंदन जी, ओम प्रकाश जी सन ऑफ श्री देवकी नंदन। अरे कहां गया बल्लू, आजा बेटा। श्री ओम प्रकाश जी सन ऑफ श्री देवकी नंदन जी, दिल्ली गेट हांसी। श्री सुरेश कुमार जी सन ऑफ श्री रामपाल जी, भगत सिंह रोड हांसी। श्री दीपक कुमार जी सन ऑफ श्री भगवान दास जी, मुल्तान कॉलोनी। श्री बलराम जी, अरे तो पेड़े लाया था रे खुआन ने, खोस क्यों लिए जब उनको सीएम साहब को देने हैं मैंने? हाँ सिखा हो गया, पेड़े नहीं लाया नालायक। श्री संजीव कुमार शर्मा जी, आर्यनगर से श्री संजीव कुमार शर्मा जी। इनके पश्चात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर लाल डोरा प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट आपको दिए जा रहे हैं। अब तालियां बजाना भूल गए हैं, तालियां बजाते रहिएगा आप। श्री प्रमोद शर्मा जी, श्री लंबरदार कृष्ण वीर सिंह, लंबरदार कृष्ण वीर सिंह जी। ओमवती जी, हाँ जी ग्रुप फोटो होना सबका, आप जाएंगे नहीं। ओमवती जी, ओमवती जी हैं क्या? किसके? भारती सिंह। ओमवती जी आप ले रहे हैं क्या उनका? विनोद कुमार रविकांत जी, विनोद कुमार रविकांत जी। कोई नहीं, किसी का चेंज हो जाए तो बदल लियो आप, कोई बात को नहीं। रामनिवास जी सन ऑफ श्री चंदगी राम जी। और इस शानदार कार्यक्रम को ताजिंदगी अपने जहन में सुमधुर यादों के सबब संजोए रखने के लिए कुछ स्मृति चिन्ह है। मैं आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री विकास गुप्ता जी, आईएएस कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट, कृपया। नहीं बाद में करा देंगे, बाद में चले जाएंगे फिर। पहले दो मोमेंट, इसमें पहले मोमेंट आपने पहले सर मोमेंट हो जाएंगे, इसके बाद
क्योंकि ये कई सेल्फी भी लेंगे, कई इंडिविजुअल भी करेंगे, सब फोटो सेशन चलाएंगे ये। तालियां बजाइए आप सबकी सुमधुर यादों का सबब ये भगवान कृष्ण जी अर्जुन को संदेश देते हैं, अशोचान नवसोचत्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। एक मोमेंटो माननीय मंत्री महोदय श्री सुभाष सुधा जी के लिए, और पुनः आग्रह कर रहा हूं श्री विकास गुप्ता जी, IAS कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट। आप सबकी भेंट है, ये स्वीकार कर रहे हैं, आप तालियां बजाते रहिएगा। एक मोमेंटो मान्यवर विधायक महोदय श्री सत्यपाल जरावता जी आपके लिए, यशपाल जी IAS डायरेक्टर महोदय आपसे आग्रह कृपया आप ये देने का कष्ट करें। राव नरवीर जी सौभाग्य से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं आप, उनके लिए भी आदरणीय श्री अशोक गर्ग जी कमिश्नर साहब वो हमारे राव नरवीर जी को मोमेंटो दे रहे हैं। एक मोमेंटो सुश्री विमला देवी जी पूर्व विधायक महोदया, उनके लिए। कोई जाएंगे नहीं, सभी का ग्रुप फोटो होना है। और एक मोमेंटो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय श्री कमल यादव जी आपके लिए। धन्यवाद सर, आपका कुछ देर के लिए आप आसन ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही महती दायित्व निर्वहन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। मान्यवर श्री यशपाल जी IAS डायरेक्टर महोदय कृपया आप आएं और सभी मेहमानों का धन्यवाद अदा करें, और उसके बाद फोटो सेशन होगा। कृपया तदनुसार स्वयं को तैयार रखिएगा। श्री नायब सिंह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री सुभाष सुधा माननीय शहरी निकाय मंत्री हरियाणा, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए मंत्रीगण, विधायकगण, श्री सत्यप्रकाश जरावता जी माननीय विधायक, श्री राव नरवीर सिंह जी माननीय पूर्व मंत्री, श्रीमती विमला चौधरी जी माननीय पूर्व विधायक, श्री कमल यादव जी, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सभी लाभार्थीगण, छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं, मैं विभाग की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से यहाँ पर जो भी लोग आए हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और इसी के साथ में लोकल जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन से जुड़े हुए हैं या हमारे आयुक्त महोदय हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।